जहां हत्या से नाराज लोगों ने जमकर बवाल मचाया है। दानापुर गांधी मैदान सड़क को जाम कर दिया, शव के साथ सड़क को जाम किया है। मैनपुर के पास जाम किया गया। युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए और जमकर बवाल काटा है। नाराज लोगों को समझाने बुझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मौके पर लोग मौजूद थे। लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। शव के साथ सड़क जाम किया गया है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने एक युवक की हत्या की और इसी से नाराज लोगों ने हंगामा किया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर हत्या की ये पूरी वारदात है क्या। दरअसल पाटलिपुत्र के मैनपुरा इलाके में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला, जहां अति व्यस्त माने जाने वाले मैनपुरा इलाके में 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस वारदात में जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स राजा गंभीर रूप से घायल है। पटना पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि गोलीबारी आपसी विवाद में हुई है। मामले की जांच जारी है और इस बीच लोग भी अब आक्रोशित हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लोग सड़क पर उतरकर बवाल कर रहे थे। भाई घर पे था, रात को बाहर गया सिगरेट वगैरह लेने के लिए, बच्चा खिला रहा था, बच्चा को रख के गया बाहर में और वहाँ मालूम चला कि सिगरेट की दुकान पे किसी से लड़ाई हुआ। तो मेरा भाई उसको बचाने की कोशिश किया तो उसी में तू मैं हुआ। अमित मैडी करके नाम का लड़का है, वो गया, फिर उसके बाद उधर से आया लड़ाई करने के बाद, उसके बाद गोली चला के ताबड़तोड़ 6 राउंड गोली चलाया, जिसका एक दुकान वाले को भी गोली लगा, मेरा भाई को भी 2 गोली लगा, जिससे स्पॉट मेरा भाई रास्ता में पीएमसीएच पहुंचते डेथ कर गया। दिनांक 10/6/2025 को रात्रि करीब 12:30 बजे पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा क्षेत्र से एक सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है। तत्काल इस सूचना के सत्यापन जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचा गया तो ये बात प्रकाश में आई कि आपसी विवाद एवं झड़प को लेकर के 2 व्यक्तियों को फायर की गई, जिसको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दरमियान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति अभी इलाजरत है। इस घटना स्थल पे एफएसएल को बुला करके जाँच कराया जा रहा है एवं अन्य बिंदुओं पर मानवीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। बड़ी खबर आपको बांका से बताते हैं, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक कलह से परेशान होकर एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चे के साथ कुएं में छलांग लगा दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। घटना का चांदन थाना क्षेत्र के सिलोजोरी पंचायत के बिहाई गांव की एक घटना बताई जा रही है। चंदन यादव की पत्नी सुनीता देवी ने 5 साल के बच्चे शिवम और 1.5 साल की बच्ची भावना के साथ कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि चंदन यादव दूसरी जगह मजदूरी करता है। मंगलवार को सुनीता की सास के साथ घास काटने को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद ही सुनीता दोनों बच्चों के साथ घर से निकल गई। आज तीनों का शव कुएं से बरामद किया गया है, जिसके बाद पूरे गांव में मातमी माहौल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस कुएं की दिखा रहे हैं। इसी कुएं में एक मां ने अपने 2 बच्चे के साथ छलांग लगा ली। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां शराब माफिया की करतूत का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल शराब माफिया और तस्कर शराब बनाने और शराब छिपाने के अजीबोगरीब तरकीब अपना रहे हैं। जिले के कोदरिया गांव में शराब माफिया ललन शाह ने अपने घर में मिट्टी के चूल्हे के अंदर संदूक बनाकर 342 शराब की बोतलों को छुपा के रखा था। पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी की तब इसका खुलासा हुआ है। खबर सासाराम से है, जहां निगरानी की टीम ने सासाराम रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना में छापेमारी कर जीआरपी के एक सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। विजय कुमार सिंह पर अपने ही विभाग के एक महिला एएसआई बसंती कुमारी से 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बसंती कुमारी के पति का छिनतई के मामले में केस में नाम आ गया था और इस मामले में थाना से ही जमानत देने के लिए बसंती कुमारी से रिश्वत मांगी गई थी। 25 में मदद करने के लिए अभियुक्त जो हैं वो रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका सत्यापन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पदाधिकारी के द्वारा कराया गया।
सत्यापन सही पाने के आलोक में वहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के आलोक में आज हम लोग परिवादी के साथ यहाँ आए और अभियुक्त जो है रिश्वत की राशि 5,000 लेते रंगे हाथ पकड़े गए, जिसे गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे, एनडीए में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई दिक्कत एनडीए में नहीं है और जेडीयू पर कोई दबाव है ही नहीं, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम घटक दलों ने कसम खाई है और इसे पूरा करना है। टिकट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नीरज जी, क्या जेडीयू पर प्रेशर है? बाकी जो तीनों सहयोगी है जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। हम लोगों ने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तमाम दलों के घटक दल के राज्य अध्यक्ष ने संकल्प लिया, खुले मैदान में क्रिया खाया गवई भाषा में, कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि जो पांचों सहयोगी दल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष तो बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के हो रहा था। निश्चित रूप से हर पार्टी का सांगठनिक ढांचा है। कहीं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमगंज में सभा किया, मधुबनी में किया। पांचों घटक दल शानदार और जानदार, दमदार पूरी ताकत लगाया, तो कहीं विवाद की गुंजाइश नहीं है। जेडीयू पर प्रेशर नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। एकदम स्वीट है हम लोग के बीच में। तो एनडीए में सीट को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है, लेकिन जेडीयू के दावे के बाद एनडीए के दूसरे घटक दल भी ऑल इज वेल का राग अलापने लगे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। क्या जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, नीतीश जी ही बिहार के बागडोर संभालते रहेंगे। यह सिर्फ एक नेता की नहीं, एक विश्वास की जीत है। बिहार में एनडीए की एकता अनुकरणीय है। सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जब समय आएगा और सर्वदलीय बैठक होगा तो जो पार्टी जहां से भी मजबूत होगी वो अपनी दावेदारी पेश करेगी और मुझे लगता है कि एनडीए में ससम्मान सीटों का आवंटन हो जाएगा। बाकी रहा सवाल टिकट बंटवारे का, तो गठबंधन निश्चित तौर पर सभी घटक दलों के सम्मान की रक्षा करेगा, सभी घटक दलों के समर्थकों की अपेक्षा का ख्याल करेगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परेशानी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो कसम खाया था बिहार विधानसभा में मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उन्होंने कसम तोड़ दिया। और जो लोग कसम खाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ने भी कसम खाई है कि इस बार एनडीए की नाव डुबाएंगे। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो दूसरा कौन है। उनके विजन का कोई और नेता इस समय बिहार में उपलब्ध भी नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह चुके हैं एनडीए के सभी घटक दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए कोई भ्रम नहीं है। एनडीए पहले की तरह से ही मजबूत है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कभी प्रचार किया जाता है कि नेता चुनाव के बाद तय होगा, कभी प्रचार किया जाता है कि गठबंधन में मतभेद हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा का, एलजेपी का, हम का और आरएसपी का, सारी पार्टियों के नेता क्रमशः कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बढ़ते आगे, जमुई सांसद अरुण भारती ने बिना नाम लिए जीतन राम मांझी पर हमला बोलते हुए कहा, किसी पार्टी का नेता क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ही सर्वोपरि है। संतोष कुमार सुमन क्या बोलते हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अरुण भारती ने कहा, चिराग पासवान की सफलता देखकर कुछ लोग परेशान हैं कि आखिर कैसे चिराग पासवान उनसे आगे निकल रहे हैं। भी वरिष्ठ नेता
का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है, अलग अलग तबकों से खबर आ रही है कि कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जिनको इस रैली की सफलता से थोड़ी असहजता है। इस रैली की सफलता से उन लोगों को इस बात की आशंका है कि चिराग पासवान जी, जो पूरे बिहार को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, उनसे आगे निकल रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता अपने एजेंडा पर, गठबंधन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे भी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के हिसाब से बिहार के लोगों के समृद्धि और विकास के लिए बात करते रहेंगे। ऐसे जो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? देखिए, इससे पहले केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जितन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था, अब आप ये भी सुन लीजिए। सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान के लड़ने से कितना उत्साहित है? जो अपने को ताकतवर समझते हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर, और 2nd पॉइंट वाला जिंदाबाद जिंदाबाद। और सा हम लोग नहीं करते हैं, हौसला हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी हैं, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भर्सन था। अब मिला क्या, आप लोग के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। चुनाव नजदीक आते ही सोशल मीडिया पर भी अब वॉर तेज हो गया है। बीजेपी ने फिर से आरजेडी पर निशाना साधते हुए एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें आरजेडी के जंगल राज और परिवारवाद का जिक्र है। वीडियो में दिखाया गया है कि आरजेडी का जंगल राज नहीं भूलेगा बिहार। सरकार में बिहार के जुझारू बच्चा बाबूजी के लिए 3 ठोक पॉइंट बनाइए टनाटन। बता भैया, सुना है लड़का को सरकारी नौकरी लग गया है। इस सरकार में बिहार के जुझारू बच्चा लोग को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है। हाँ भैया, इस सरकार में सब बढ़िया काम हो रहा है। क्या सरकार सब एक जैसी ही होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? क्या बोले? हाँ, कौन सी बुरी थी? अरे वो सरकार नहीं, बेकार था सब कुछ। अपनी बिटिया को डॉक्टरी करवाए और बिहार के बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए। घोटाला करके जेल गए तो अपने बीबी को सीएम बना दिए और बिहार के महिलाओं सबके शिक्षा और सुरक्षा पर धूल झोंक दी। तब खुद के 9वीं फेल बेटा को डिप्टी सीएम बनवाए और रेलवे की नौकरी के बदले हमारी जमीन खा गए। अरे वो जंगल राज था, जंगल राज, जिसे ना हम भूले हैं ना भूलने देंगे। परिवारवाद थोप कर फैलाया था अंधकार, भूलेगा नहीं बिहार। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन है। लालू प्रसाद आज 78 साल के हो गए। लालू प्रसाद ने 78वें जन्मदिन पर 78 पाउंड का केक तलवार से काटा है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और समर्थकों को लालू प्रसाद ने ये जो केक है वो खिलाया है।
लालू प्रसाद राबड़ी आवास पर समर्थकों के बीच लालू प्रसाद कुर्सी पर बैठे रहे। लोगों ने उन्हें तलवार भेंट की, जिससे उन्होंने 78 पाउंड का केक काटा और इस दौरान उनको बधाई देने वालों की भारी भीड़ उनके आवास पर पहुंची। कार्यकर्ता ठेले पर लड्डू के केक के साथ ढोल ताशा के साथ पहुंचे थे, जमकर डांस भी किया। ईश्वर स्वस्थ रखे उनको, हम लोगों के बीच रखे, ताकि जो है राज्य का और देश का कल्याण हो। जन्मदिन के अवसर पर कुछ खास? जन्मदिन के अवसर पे मुबारकबाद दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है और लोग दुआ करता है कि उनकी लंबी उम्र हो। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज 78 साल के हो गए हैं। लालू प्रसाद ने जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटा, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 78 साल होने के बाद भी लालू प्रसाद की आदतें नहीं सुधरी हैं। अपने शासनकाल में लालू प्रसाद ने बिहार के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के ऊपर जिस तरह तलवार चलाया है, उनकी आदत अभी भी बनी हुई है। 78 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई। कि क्या कि आपके तो वही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वैसी की वैसी है, कोई सुधार नहीं। केक भी काटा तो तलवार से। अरे बिहार की जनता पे, बिहार की दलित पे, बिहार के पिछड़ों पे इतना तलवार चलाया आपने 15 साल, अभी केक पे भी रहम नहीं कर रहे। और यही संस्कार अपनी पार्टी, अपने बच्चों सबको दे दिया कि आरजेडी मतलब तलवार अब भाला चला रही। अरे अब तो मान जाइए, कहाँ मानिए। 78 साल की उम्र में आदत थोड़ी ना बदलेगी आपकी, ना आपकी पार्टी की आदत बदलेगी। चलिए बधाई हो जन्मदिन की। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। लखीसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां हाजत से 3 कैदी फरार हो गए। उत्पाद थाना के हाजत से ये तीनों कैदी फरार हो गए। एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी जारी है। गिरफ्तार कैदी की तबीयत भी बिगड़ गई। लापरवाह पुलिसकर्मी पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, हाजत से 3 कैदी फरार हो गए। दरअसल उत्पाद थाना के हाजत से 3 कैदी फरार हुआ है, एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया, जिस पर गाड़ियां फर्राटेदार तरीके से दौड़ेंगी। डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण से पटना वासी बेहद उत्साहित दिखे। उद्घाटन के बाद इसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डबल डेकर पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि बिहार का नया पुल साबित होने जा रहा है। पहला डबल डेकर पुल पटना वासियों को मिला है, जिससे जाम से उन्हें निजात मिलेगी। जो ट्रैफिक जाम में पटना वासी फंसे रहते थे, अब उसकी समस्या नहीं होने वाली है। आज सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा पटना वासियों को दिया है। लाखों लोगों की जिंदगी ये डबल डेकर पुल बदल देगा। आपको बता दें कि 2000 करोड़ की लागत से डबल डेकर पुल बनकर तैयार हुआ है। करगिल चौक से एनआईटी तक आप सीधे डबल डेकर पुल से जा सकते हैं। पहला तल्ला जो है वो करगिल चौक से पीएमसीएच तक जाने का रास्ता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। आज उद्घाटन कर दिया और ये पटना वासियों के लिए खोल दिया कि इस वक्त आप वाहनों का जो कारवां देख रहे हैं इसी डबल डेकर फ्लाईओवर से जा रहा है। और कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम में मौजूद थे और इस लगभग 2.25 किलोमीटर की लंबाई है ये इस डबल डेकर फ्लाईओवर की। इसके बन जाने से पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगा, खासकर जिन्हें अशोक राजपथ जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, उन तमाम जगहों पर जाने के लिए इस फ्लाईओवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगल बगल बस्ती भी देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत मिली है। अच्छा हो गया, अब बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा।
बढ़ते आगे, गया जी में 21 से 23 जून तक माता ललिता सिंदूर महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। महायज्ञ को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के गया जी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और संत वेंकटेश प्रपन्नाचार्य भी मौजूद रहे। गया जी के धर्म सभा भवन में सिंदूर महायज्ञ में देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे और इस महायज्ञ में सुहागिन महिलाएं सिंदूर से अर्चन करेंगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में इससे पहले देश के 21 शहरों में महायज्ञ हो चुका है। सनातन धर्म का प्रचार और लोक कल्याण के लिए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।